स्वागत करती हूँ अपने चैनल महेशिका में। तो जी हाँ, बात जब बालों की आती है तो हम कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि बालों के लिए क्या अच्छा है, क्या क्या होता है ना, हम मार्केट से भर भर के सामान लाते हैं और अपने बालों में लगाते हैं और केमिकल की वजह से बाल डैमेज हो जाते हैं और बिल्कुल नए बाल उगते ही नहीं है। तो हमारे बाल धीरे धीरे पतले होते जाते हैं और हमें कुछ दिनों के बाद पता चला कि मेरे बाल में बाल ही बहुत ही कम। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि सर के पूरे बाल ही झड़ जाते हैं, हल्के फुल्के थोड़े बहुत बचे होते हैं। तो जी हाँ, आज हम एक ऐसी चीज लेके आए हैं और ऐसी तेल लेके आए हैं जो आपके बालों को नए बाल उगाएगा और बालों के लेंथ को सही तो करेगा, बालों को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन आपके नए बाल भी उगाएगा। आपने रोजमेरी के बारे में तो बहुत सुने होंगे, बहुत सी वीडियो देखे होंगे कि हाँ रोजमेरी जो होता है नए बाल उगाता है। तो जी हाँ, रोजमेरी में ये तो सच है, आप लोगों को भी पता हो गया होगा कि हाँ रोजमेरी जो है सच में काम करता है। तो जी हाँ, तो हम क्या होता है ना कि चीजें जानते हैं लेकिन हम उसे कैसे यूज करें। तो तेल तो सभी को सूट करता है और तेल हम आराम से लगा सकते हैं। किसी भी हम जो मार्केट से चीजें लाते हैं, क्या होता है वो काफी दिनों से बना होता है और उसमें क्या होता है एसेंस डाले होते हैं, उसमें पूरे तत्व नहीं होते हैं जो हमें घर पे जो नेचुरल तरीके से मिलता है वो हम मार्केट की चीजों में नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते हैं। तो ऐसे छोड़िए, इस बात में हमें कोई नहीं लेना देना है कि हमें क्या मिलता है क्या नहीं। तो आज हम अच्छे नेचुरल वे में किस तरीके से घर पे रोजमेरी का तेल बनाएंगे और अपने बालों में लगाएंगे। क्या होता है, रोजमेरी जो होता है नए बाल उगाने में बहुत ही मदद करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बाल इतने झड़ जाते हैं, पतले हो जाते हैं कि सर में कहीं कहीं बिल्कुल मतलब खाली खाली हो जाते हैं। तो जी हाँ, अगर इस कंडीशन में भी आपके बाल बिल्कुल झड़ चुके हैं, कहीं कहीं बिल्कुल ही बाल निकल चुके हैं, तो उस स्थिति में बहुत ही अच्छा मेरी वाटर भी काम करता है और तेल भी काम करता है। अगर आपके बाल बिल्कुल ही झड़ चुके हैं और इसमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो चलिए हम इस मेथड से बनाएंगे कि घर पे किस तरीके से नेचुरल वे बना सकते हैं और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो हमें और भी थोड़ा फायदा करेगा। तो जी हाँ, इस तेल में जो चीज हम यूज करने वाले हैं ये सभी चीजें आपको घर में बहुत ही अच्छे से अवेलेबल मिल जाएगा, आपके घर में चीजें मिल जाएंगी और इस तेल को बना के हम काफी दिनों तक रख भी सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं कि इस तरीके से बनाएं कि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट भी मिले और आपके बालों को फायदा भी करे। क्या होता है ना, रोजमेरी जो हम तेल लगाते हैं अपने बालों में तो लेंथ के साथ साथ हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बालों में नई शाइन भी आती है, बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है और बाल हमारे जो पहले से अच्छे हो जाते हैं। हमारे बाल बिल्कुल क्या होते हैं, एक समय था कि हमारे बाल बिल्कुल ही नहीं थे, हमारे बाल बिल्कुल मतलब बीच बीच में गड्ढे हो गए थे, बिल्कुल ऐसे डैमेज हो चुके। जब से हमने रोजमेरी वाटर और रोजमेरी का तेल अपने बालों में यूज करने तो हमारे बालों की लेंथ तो थोड़ी बढ़ी है, लेकिन हमारे बाल जो है नए बाल भी बहुत ही अच्छे से उगने लगे हैं। तो हमें फायदा तो नेचुरल से होता है, नेचुरल से हमें 100% फायदा देती है। तो जी हाँ, हम इसी को लेके चलिए अब बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं बनाते हैं। इस तेल को बनाने के लिए हमने लिया है 5 चीजें। ये बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं और आप देख सकते हैं। पहला तो रोजमेरी, ये रोजमेरी हमने सूखी पत्तियां लिया, आप चाहें तो हरी पत्तियां भी ले सकते हैं, हरी पत्तियां भी मिल जाती है बहुत ही आसानी से और ये है सूखी पत्तियां। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का रोजमेरी होता है और ये बालों को मजबूत करने में, काला करने में बहुत ही फायदेमंद होता है। सफ़ेद बाल जो होते हैं ये काला करने में कोलाजी का बहुत ही अहम रोल होता है। और तीसरी चीज़ मेथी दाना, मेथी दाना भी बालों के लिए, शाइन के लिए कितना अच्छा है, बालों को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। और चौथा चीज़ कोकोनट ऑयल, ये कोकोनट ऑयल जो होता है बालों के लिए बहुत ही फ्रेश होता है, गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये बहुत ही अच्छा तेल होता है। तो आज हम इसी तेल में हम बनाने वाले हैं, कोकोनट ऑयल में ही मिक्स करके। और 5वां चीज़ है करी पत्ती। करी पत्ती जो होती है ये बहुत ही एंटीबायोटिक होती है, एंटी फंगस होती है, बालों में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो उसको भी दूर करता है, तो हम इसका भी यूज इसी में करेंगे। और इस तेल को बनाने के लिए हमने लिया है पहले एक कढ़ाई और हम इसी में बनाने वाले हैं तेल को। तो हमने सबसे पहले जो कोकोनट ऑयल डाल लिया था 1 कप, उसको हमने डाल दिया। तो एक कप ऑयल में हम आधा कप रोजमेरी डालेंगे। 1 कप मेरा ऑयल था और उसमें हमने आधा कप ही डाला है। और अब हम इसमें डालने वाले हैं मेथी दाना। मेथी दाना हमने बड़े चम्मच से 1 चम्मच लेना है और इसी तेल में डाल देना। अभी तेल हमारा बहुत ही ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ही हल्का हल्का गर्म है, तभी हम पहले ही चीज़ों को डाल दे रहे हैं।
और अब हम डालने वाले हैं कलौजी। कलौजी को ही हमने जितना मेथी दाना डाला था 1 चम्मच, उतना ही कलौजी को डाल दे रहे हैं। अब हम सारी चीज़ें डाल दे रहे हैं और उसके बाद तेल को हल्के हल्के हाथों आँच पे गरम कर लेंगे। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, अगर ज़्यादा हाई फ्लेम रखेंगे गैस का तो तेल जल जाता है। जो कोकोनट ऑयल होता है वो बहुत ही जल्दी जलने का डर रहता है और बहुत ही तेज़ी से जलता है, तो गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो रखेंगे। तो हल्का हल्का ऐसे ही आप चलाते रहिए कि जो हमने चीज़ें डाली है नीचे तले में लगे ना, और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाना चाहिए। कोई भी चीज़ें हमें ध्यान देना है कि जलना नहीं चाहिए, बस उसको हमें तेल में पकाना है। उसका जितना तत्व है हमें तेल में मिक्स करना है, ना कि जलाना है। तो हम बीच बीच में कलछी से चलाते रह रहे हैं कि हमारा तेल जो हो बिल्कुल जले ना। तो अब हमारा काफ़ी देर तक हो चुका था और धीरे धीरे जो हमने चीज़ें डाली वो गोल्डन हो चुकी हैं। तो अब हमारा जो ऑयल है बिल्कुल पक चुका है। तो अब हम इसको धीरे धीरे उतार देंगे और उतार के रख देंगे। इसको उतारने के बाद कम से कम आप 24 घंटे के लिए ऐसे साइड में रख दीजिए। और आप देखिए कि हमारा तेल एकदम पक गया है और हम जो कड़ी पत्ती डाले थे इसमें और वो बिल्कुल सूख गई है। और उसको हम तोड़ के दिखाते हैं कितना आसानी से हमने फ्रेश एकदम बिल्कुल हरी पत्तियाँ डाली थी और अब तोड़ के दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल ये टूट जा रही है। तो अब हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा तेल एकदम पक के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको साइड में कर दे रहे हैं और 24 घंटे के बाद ही इसको हम खोलेंगे। तो अब हमारा दूसरे दिन था, तो अब हम दूसरे दिन इसको छानने वाले हैं। तो हमने एक रखा है कॉटन का कपड़ा, आप चाहें तो छन्नी से भी छान लीजिए, लेकिन छन्नी से उतने अच्छे से नहीं छनता है। कोई भी चीज़ें हम घर पे बनाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन उसका रिजल्ट जो होता है भरपूर होता है, 100% होता है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि किस तरीके का ये काम करता है। मैंने तो अपने बालों में लगाया, बहुत ही अच्छा काम करता है। सच में रोज़मेरी जो होता है बालों के लिए अच्छा होता ही होता है। और जो नए बाल होते हैं वो थोड़ा बाल जो है तो बाउंसी हो जाता है, घना हो जाता है, तो इसको ज़रूर लगाना चाहिए। हम ऑयल तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ मिक्स करके लगाते हैं तो उसका फ़ायदा थोड़ा डबल हो जाता है। तो हमारा छानने के बाद जितना ऑयल था इतना हुआ था और हमने 1 कप लिया था और उसमें देखिए इतना बचा है। थोड़ा बहुत जल चुका है क्योंकि जब हम गर्म करते हैं तो कुछ न कुछ जलता ही है। तो अब हम बहुत ही अच्छे से छान लिए हैं और इसको अब हम रखने वाले हैं एक डिब्बे में। आप चाहें तो इसको बना के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। ये क्या होता है ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो नेचुरल चीज़ें डाले हैं, तो इसमें कोई ख़राब होने की कोई चांसेस नहीं रहती हैं। आप आराम से बना लीजिए, थोड़ा ज़्यादा बना लीजिए, काफ़ी दिनों तक चलता है। मैंने पहले ही बना के रखा है तो मैं थोड़ा ही बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अब मैंने इस तरीके से डिब्बे में रख लिया और मैं अब बनाने के बाद मैं लगा के दिखाती हूँ इसको लगाना कैसे होता है। तो हम इस तरीके का ड्रॉप में रख लेते हैं, जैसे सीरम होता है बॉटल में। ऑयल को कभी भी बहुत ज़्यादा हमें सर में नहीं लगाना चाहिए। क्या होता है ना कि अपने बालों के अकॉर्डिंग ही आप ऑयल सर में लगाइए। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से ऐसा नहीं होता है कि बाल हमारे तुरंत डबल हो जाएंगे या कोई चीज़ हो जाएगा। तो आप उतना ही ऑयल लगाइए जितना आपके बालों में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल सोख ले। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहने लगे इतना ज़्यादा ऑयल लगा ले। तो ऑयल लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑयल लगाएं। तो आप इसी तरीके से अपने बालों में लगा लीजिएगा और बताइएगा आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे बहुत सारे रेमेडी और ऑयल से